खबर नहीं है जग में पल की, राम सुमिर ले सुकृत कर ले, को जाने कल की। अर्थात इस संसार में अगले पल में क्या होने वाला है ये किसी को पता नहीं। अभी कुछ और है, अभी और हो सकता है। इसलिए कहा गया है खबर नहीं है जग में पल की। इस संसार में अगले पल, अगले क्षण क्या होने वाला है ये पता नहीं है। इसलिए कहते हैं कि राम सुमिर ले सुकृत कर ले, कि राम सुमिर लो, भक्ति कर लो, भगवान की भजन कर लो, सदगुरु की भजन कर लो, सुकृत कर ले अर्थात अच्छे कार्य करो, दया करुणा सहानुभूति ये सब अच्छे कार्य करो। को जाने कल की, कल क्या होगा इसको कौन जानता है। इसलिए आज से ही शुरू कर दो, जब से चेत तब से होश हो। जो ही चेत हो जाता है कि नहीं हमें कुछ और करना है, तभी से चल देना चाहिए उसी क्षण से। जब तक निद्रा में है तो बात अलग है, लेकिन जब जग गए, कुछ होश हो गया, उसी समय से सतमार्ग पर चलना चाहिए। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, झूठ कपट छल की, आ सिर पर धर लई पाप गठरिया, हो कैसे हल्की। करे कौड़ी कौड़ी ये कंकड़ पत्थर बटोरने में, कौड़ी बटोरने में माया के वशीभूत होकर व्यक्ति बस उधर ही चल रहा है। उसके लिए झूठ कपट छल ये सब भी अख्तियार करता है। पैसा कमाने के लिए, अपने को लाभ प्राप्त करने के लिए ये सब रास्ते अख्तियार करते हैं जो है साधारण इंसान। झूठ कपट छल ये सब जोड़ते हैं माया से सम्मोहित होकर। माया का दूसरा नाम है सम्मोहन। सम्मोहन हिप्नोटिस। हिप्नोटिस का मतलब कि अब वो जैसा मन कहेगा वैसे ही करना शुरू कर। माया के प्रलोभनों को देखकर बस उससे सम्मोहित होकर वो उधर को ही चलते रहता है, बेहोश हो जाता है, बेहोशी अवस्था में चलता है। सम्मोहन में भी व्यक्ति बेहोश हो जाता है। बस जिसके प्रति सम्मोहित है उसी का ध्यान रहता है, अन्य कोई चीज़ का ध्यान नहीं रहता है। ये सम्मोहन विद्या भी एक होती है दूसरों को ठगने के लिए, है ना। तो माया भी तो ठगी रही है ना। माया महा ठगिन हम जाने, एक भजन है ना माया महा ठगिन हम जाने। सम्मोहित कर लिया है अपने तरफ, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब चीज़ें, मद मत्सर राग द्वेष ये सब जो हैं विचार हैं ये सब सम्मोहित कर लिए हैं जीव को। और वो पता नहीं कब से सम्मोहन उसको हो गया है और ये चलते ही चल रहा है। अब जब तक कोई सद्गुरु नहीं मिलेगा तब तक उसका सम्मोहन जाने वाला भी नहीं। तो यही बात कर रहे हैं कि कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, छूट छपट चल की, सिर पर धर लई पाप गठरिया। अभी कुल करके सर पर वो पाप की गठरी लाद लिया है। अर्थात जीव जो कर्म करता है वही तो संस्कार बनते हैं, फिर वही प्रारब्ध बनते हैं, फिर वही भोग बनते हैं, और उसी में डूबते उतराते रहता है 84 लाख में। इसलिए कह रहे सिर पर धर लई पाप गठरिया, हो कैसे हल्की। जब पाप की गठरी सर पर चढ़ गई तो ये हल्की होगी कैसे। इसके हल्की होने का रास्ता तो मात्र यही है सत्संग भजन, सदगुरु की भक्ति, उसके प्रति समर्पण। यही बात मुख्य है, इसी से हल्का हो सकता है। जब तक कि ये विकार हमारे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब जब नहीं समाप्त होते हैं तब तक ये बोझ हल्का होगा ही नहीं। और उसके समापन का मार्ग बस सदगुरु ही है। उसके बताए मार्ग पर चलकर बस उसी का हो जाना, विधेय हो जाना, यही जो है उसका मार्ग। या यूँ कह ले
ये विकारों से रहित होकर हम विदेह हो जाएं। तो पहले विकार हटाने की नहीं सोचना है। यदि विकार हटाने की सोचा जाए तो नहीं हटेंगे, उसी प्रकार नहीं हटेंगे जैसे अंधकार को हटाने के लिए सोचा जाए। गठरी बांध करके धक्का मार के उसको निकाला जाए अंधकार को कोठरी में से, तो नहीं निकल पाता है। बस उसका एकमात्र उपाय है दीपक जला लो, प्रकाश को ले आओ, सूर्य उगा दो, बस अपने आप भग जाए। भगाने की कोई जरूरत नहीं। झोली में आदमी कंकड़ पत्थर भर रखा है और उसको हीरा मोती समझ करके ढो रहा है। चूंकि अज्ञानावस्था में कंकड़ पत्थर को हीरा मान लिया है, अर्थात ये सांसारिक विकारों को हीरा मान लिया है। अब ये हीरा का जो भ्रम हो गया है कंकड़ पत्थर में, कैसे जाए? अब उसे वास्तविक हीरा दिला दिया जाए। वास्तविक हीरा यदि वो देख लेता है तब तुलना करता है कि अरे यार, तो हम जो हमारे पास था वो तो हीरा नहीं है, मात्र मुझे हीरा का भ्रम हो गया था। तब वो हीरा पसंद करने लगेगा। एक दिन अब जब हीरा देखेगा तो वो चाहेगा कि अब हीरा ही भरा जाए, और उसे हटाने के लिए वो स्वयं खाली कर देगा, कंकड़ पत्थर फेंका, तो मैं हीरा भरा कि कहाँ के रखने होगा। अब वो खुद अपनी झोली खाली कर देगा हीरा भरने की लालच। बस रूपांतरण हो गया उसका, अज्ञान से ज्ञान की तरफ, कंकड़ पत्थर से हीरे की तरफ। तो नाम ही तो हीरा है, आत्मा ही तो हीरा है, और उसका बोध हो जाए तो ये संसार अपने आप छोड़ने की जरूरत नहीं होती है, वो छूट ही जाता है। और यही अच्छा है कि छूट जाए, और जब तक छोड़ेंगे फिर पकड़ सकते। छूट जाएगा तो इसका मतलब अनुभव पक्का हो गया है कि यह कुछ भी नहीं है ना। उसका महत्व उसको समझ में आ गया है। हाँ, ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, यदि मान लो कंकड़ पत्थर की ज़रूरत है, कुछ काम है करना है उससे, तो कर लेंगे, है ना, वो भी ज़रूरी है ना। ईंटा पत्थर रखें तो ईंटा काम हो गया कुछ बनाने के लिए, तो चलो भाई ईंटा ले आओ, काम हो जाएगा, है ना। तो वो भी ज़रूरी है, लेकिन उसके स्थान पर ज़रूरी है। उसी का होके रह जाना ये ज़रूरी नहीं। तारा मंडल सूर्य चंद्रमा ज्योति झिलमिल की, झपके पलक जाए जिंदगानी ज्यों बिजली चमकी। तारा मंडल सूर्य चंद्रमा ज्योति झिलमिल की, ये जो तारा मंडल दिखता है, सूर्य और चंद्रमा आकाश में दिखते हैं, वह उस झिलमिल ज्योति, उस नाम, उस अनाम की ही ज्योति से ज्योतिषमान है। यदि वो ज्योति उनको मिलना बंद हो जाए तो वो भी धराशायी हो जाएंगे, वो भी नष्ट हो जाएंगे। वही इसलिए करें कि तारा मंडल सूर्य चंद्रमा ज्योति झिलमिल की, ये सब ज्योति हैं उसी झिलमिल की, उसी परम ज्योति की एक मात्र क्षुद्र ज्योति है। झपके पलक जाए जिंदगानी ज्यों बिजली चमकी। और ये जिंदगी की बात करें कि पलक झपकेगी, जिंदगी गायब। जन्म से मृत्यु के बीच का नाम, उसके समय का नाम जिंदगी। अभी पलक झपकते यदि यहाँ के कार्य और कार्य का समय पूरा हो गया है तो उसे जाना ही जाना पड़ेगा। अब उसमें आयु की कोई सीमा नहीं है। हर जीव जब यहाँ आता है तो प्रारब्धानुसार उसे कार्य दे दिया जाता है और उसका समय भी नियत कर दिया जाता है कि संसार में जा रहा है तो इसके ये काम करना है और इतने समय तक ही करना है। यदि 50 वर्ष की आयु तक करना है तो 50 वर्ष में उसको क्या क्या करना है वही बस उसका कार्य होगा। जहाँ कार्य पूरा हुआ और कार्य समय भी पूरा हो गया, फिर ये जिंदगी बिजली जैसे चमकी, निकल गई, काम खत्म, है ना। बस अब क्या करेगा, जिंदगी गायब।
तो झपकी पलक जाए जिंदगानी ज्यों बिजली चमकी। जैसे बिजली चमकती है, थोड़ा प्रकाश हो जाता है, तुरंत गायब हो जाता। अर्थात इतना ही क्षण की तो जिंदगी भी है। इस संसार के समय के अनुसार 50, 60, 100 बरिस हो जाता है, लेकिन ब्रह्मा के समय के अनुसार तो यही है, बिजली चमकी फिर गया। बुल्ला पानी का बुलबुला उठा फिर गया। कई मिनट लगता है ना? उठा तो हवा लगी गया। वही जिंदगी तो सबकी है, इसीलिए कहते हैं ना पानी का बुलबुला है जिंदगी, पानी का बुल्ला है। और बुल्ले पानी में उठा, उसी धरातल पर, उसी में गायब हो गया, काम खत्म। वही चीज़ है। यहाँ संसार के लोग क्या करते हैं, चलते हैं समुद्र को कागज की नाव पर बैठ के पार करना चाहते हैं। अब बताओ, समुद्र को पार करने के लिए कागज की नाव क्या संभव है पार हो जाना? गल जाएगी ना भाई, वो तो पानी लगती ही गल जाएगी, है ना? कागज की नैया है ना, पानी पड़े गल जाना, कभी न बुलाना ये जीवन है 2 दिन का, ऐसा भजन है ना। तो कागज की नाव अर्थात काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विकारों के वशीभूत होकर, माया से सम्मोहित होकर भी यही कागज की नाव है। और इस पर बैठकर कोई भवसागर पार करना चाहे तो इम्पॉसिबल, कैसे पार होगा? होगा क्या? तो भवसागर में जाने की बात कर रहा है, पार होने की बात कहाँ कर रहा है? यदि पार होना है तो भक्ति रूपी नौका पर बैठ जाए, सदगुरु की कृपा से भक्ति रूपी नौका पर बैठ जाए तो भवसागर पार हो जाएगा। श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा, तब भक्ति, है ना, समर्पण, तब ज्ञान, तब पार हो गया, है ना। लेकिन लोग क्या करते हैं, अगरबत्ती दूठे जलाए के कहीं बस काम नाम सत्य है, इसके बाद चला अब ओहू में काम है नाम सत्य है, राम नाम सत्य नहीं, राम की चर्चा नहीं करते। यही चीज़ है। अब कागज की नैया पर बैठ कर लोग पार होते। बताओ अब कितना समझदारी। भाई बंधु कुटुंब कबीला मोहब्बत मतलब की एक बात कह दिए कि ये संसार में जो भाई बहन कुटुंब कबीला में सभी आ जाते हैं, हित मीत माता पिता बंधु सखा सभी, ये सब मतलब के प्रेम है। मोहब्बत मतलब मोहब्बत, मोहब्बत मतलब प्यार, प्रेम। ये जो प्रेम है ये क्या है, मतलब का है, स्वार्थ का है। स्वार्थ लाग करें सबकी, सूर्य निर्मुनि सबकी यही रीति है ना, सबका यही रीति है। कुछ स्वार्थ है इसलिए प्रेम करते हैं, स्वार्थ नहीं पूरा होता है तो नफरत हो जाती है, क्योंकि जहाँ प्रेम है वही नफरत भी है। यदि पिता चाहे पुत्र लायक है तो उसको सब अच्छो अच्छो करिए कमाई के दे सकते हैं। अब बस शराब पिए ना, मार मार सारे की भगा दीजिए, घरे से रहे ना पाओ, हो जाएगी नहीं। तो बस यही बात है। अब स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा है, अब तो हानि हो रहा है। घर का बेच के पीने लगता है, घर का बेच के पी रहा है, तब नफरत शुरू, मराएगा भी, है ना। तब कहाँ प्रेम है? तो यही सब बातें, ये सब स्वार्थ की दुनिया है, लेकिन प्रेम की भी दुनिया है, निरा स्वार्थ की ही नहीं है। हम यदि उससे अलग हो जाते हैं तो प्रेम की भी दुनिया हो जाएगी, और वो प्रेम फिर आत्मिक प्रेम होगा। प्रेम वह है जो अकेला रहे वाला प्रेम हो जाएगा। वसुधैव कुटुंबकम वाला प्रेम जब हो जाएगा तो कोई कोई है, कोई मतलब नहीं, हम तो जहाँ हैं वहाँ है ना। दया धर्म साहिब ने सुमिरो बिनती नानक की। तो दया धर्म, यही दया और धर्म है, जीवों के प्रति दया और अपने धर्म का पालन करना, कर्तव्य कर्म का पालन करना। जो शास्त्र निहित कर्म है वही करना, जो शास्त्र वर्जित कानून वर्जित जो धर्म कर्म है उसे न करना। यही तो है सतमार्ग पर चलना। विनती नानक की, इस विनती नानक जी विनती करते हैं कि ऐसा ही करो, तब
भवसागर से पार हो सके।